Hello student, let us continue with our chapter. This lecture will see the Vedangas. The Vedang literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. जो भी वेदांग लिटरेचर है वेद के ऊपर, ये जो है डील्स विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, धार्मिक क्रिया रीत रिवाज विधियाँ के लिए ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं. द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स. ये इंडियन एपिक्स के दो ग्रेट एपिक्स है, रामायण एंड महाभारत. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस बैक टू द 2nd century. द रामायण हैज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या. रामायण जो स्टोरी है वो राम भगवान का, जो अयोध्या का राजा था. द रामायण इज़ द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत. महाभारत से रामायण छोटा सा एपिक है. इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स. और ये बहुत अट्रैक्टिव स्टोरीज, एडवेंचर की स्टोरीज़ को अट्रैक्ट करता है, नरेट्स करता है. द महाभारत इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज़ 1 लाख वर्सेस. और महाभारत जो है वो अपना विश्व का सबसे बड़ा एपिक है. दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास. और ये महाभारत जो है और वो पांडवा और कौरवास के बीच में जो वॉर हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब करता है. बिसाइड्स इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज. उसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ को कंसिस्ट करता है. द भगवद गीता अ पार्ट ऑफ महाभारत. महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता. एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स. इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और साल्वेशन थ्रू ज्ञान, कर्मा एंड भक्ति. जिसमें ये एक मैसेज कन्वे करता है कि मोक्ष को अचीव करना है तो हम उससे ज्ञान, कर्मा और भक्ति से पा सकते हैं. बोथ द एपिक्स, द महाभारत एंड रामायण हैव बीन influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of sanskars in the Indians. ये दोनों स्टोरीज़ के ज़रिए, एपिक्स के ज़रिए ये इंडियंस का मोटिवेशनल बीज, संस्कार के मोटिवेशनल सीड्स बोए हैं. During this period of Sanskrit literature was produced which contained a good combination of religious and worldly aspect of life. The Purans played an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time. During this period, many scriptures and Smruti Granths were composed. बहुत पुराने समय से ये पुराण जो है वो भी वैदिक रिलीजन पहले के समय से प्ले करता है. और उस समय बहुत सारी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ्स कंपोज किया गया है. दिस स्क्रिप्चर्स डेल्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी. फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज़ अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस. ये जो स्क्रिप्चर्स है ये साइंस एंड फिलोसॉफी के उसमें डील करता है. जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नाम की बुक है, जो मैनेजमेंट की बुक है, और वो बुक वेरियस टॉपिक्स के ऊपर भी जैसे कि आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस के बारे में भी बताया गया है. द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स. और जो स्मृति ग्रंथ है वो एक रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स को एक्सप्लेन करता है. द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली. जो पुराना जो बुद्धिस्ट का लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है. एज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है. इट इज़ नोन एज त्रिपिटिका. इट कंसिस्ट ऑफ सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका. Besides, many other works were also composed in Buddhist literature. उसके अलावा भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत सारे
वर्क्स कंपोज किया हुआ है। गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास। गुप्ता का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड माना जाता था। ये संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास को जो डेवलप किया और ग्रोथ हुआ उसके समय पे। द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भवभूति, भैरवी, भृतृहरि, बाणभट्ट, Manga and many others belong to this period. Of this, Kalidas is known all over the world. जो कालिदास पूरे विश्व में फेमस हुआ। His works कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम and ऋतु संहार are renowned for their best poetic and dramatic style। और ये कालिदास की इतनी सारी जो बुक्स है बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल में है। बाना रोड द कादम्बरी, बाना ने कादम्बरी लिखा। एंड हर्षचरित, अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष, जो हर्ष नाम का किंग था उसका बायोग्राफी, उसका चरित्र लिखा। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर भवभूतिस, उत्तर रामचरित, भैरवीस, कीर्तर्जुनियम, विशाखादत्तास, मुद्रारक्षा, शूद्रक्स, मृच्छिकत्तिम and Dandi's Dashkumar Charita. The subjects of these work were political events, romance, allegories, comedies and philosophy। और ये सारी जो बुक्स जो सब लोगों ने लिखी संस्कृत लैंग्वेज में, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट के टाइम पे जो ये फेमस उस टाइम के राइटर्स पोएट्स थे। In ancient times, verses were composed in earlier form of Gujarati language. In the course of time, Gujarati language developed and many literary works were composed in it। और उस समय में गुजराती लैंग्वेज भी कंपोज हुआ पुराने समय में, और गुजराती लैंग्वेज डेवलप हुआ जिसमें the heritage of Gujarati literature was made prosperous by literary contribution of Narsimha Mehta, Mirabai, Dayaram, Akho, Premchand, Pritam and others who composed beautiful verses, songs, garba, narrative poems and chappas etc। ये गुजराती लैंग्वेज में, लिटरेचर में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मशरूवाला, महिपतराम, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी एंड अदर्स एनरिच गुजराती लिटरेचर विद देयर वर्क्स। और इन्होंने गुजराती लिटरेचर में बहुत ही काम किया। जो आप गुजराती चैप्टर पढ़ते हो इनमें से बहुत सारे राइटर्स का चैप्टर आप पढ़ते हो। The four Dravidian language, that is Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, developed their own scripts and literature। जो चार हम लोगों ने देखा द्रविडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, ये भी अपना स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर में अपने हिसाब से डेवलप हुए। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ दिस विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। उस ज़माने में तमिल जो सबसे पुराना माना जाता है लिटरेचर अर्ली सेंचुरीज में। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वर हेल्ड एट which many sages and poets recited their compositions। They contained many themes like politics, war and love। The famous works of this body of literature includes Ithutokoi, composition of 8 poems, the Tolkappiyam grammar and the Pathupattu, the 10 songs। Thiruvallur wrote the famous Kurai, which in verse deals with many aspects of life and religion। The Shilpadikaram and the Mani Mekkalai are some of the most famous works of early Tamil literature। और ये जो तमिल राइटर ने अपने हिसाब से ये पुराने लिटरेचर और स्क्रिप्ट्स डेवलप किया है ऑन लैंग्वेज में। So here we stop our lecture
विल सी नेक्स्ट लेक्चर द मेडिएवल लिटरेचर, जो मध्यकालीन युग में, ये हमने उससे पहले वाले युग में एंशिएंट टाइम्स में क्या लिटरेचर, जो स्क्रिप्ट बुक्स लिखी किसने, उसके बारे में पढ़ा। अब हम मध्यकालीन युग में किसने लिटरेचर डेवलप किया, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।